मार्वल में सुपर हीरोज की कमी नहीं है। थॉर एक गॉड है, हल्क बेसिकली एक वॉकिंग डिस्ट्रक्शन है, डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक से रियलिटी के रूल्स बदल सकता है, और विलन्स की बात करें तो थैनोस जैसा कैरेक्टर पूरे यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को इरेज कर चुका है। लेकिन मार्वल यूनिवर्स में एक ऐसा इंसान भी है जिसके पास ना इन्फिनिटी स्टोन्स है, ना ही वो किसी एलियन रेस का वॉर लॉर्ड है। फिर भी एवेंजर्स से लेके फैंटास्टिक फोर तक ऑलमोस्ट हर मेजर हीरो के लिए वो एक नाइटमेयर बन चुका है, डॉक्टर डूम। और अब इंटरेस्टिंग पार्ट देखिए, आयरन मैन को ऑलमोस्ट 15 साल तक प्ले करने वाले रॉबर्ट डाउनी जूनियर एमसीयू में वापस आ रहे हैं, आयरन मैन बनकर नहीं, विक्टर वॉन डूम बनकर। तो एवेंजर्स डूम्सडे से पहले सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, डॉक्टर डूम एक्चुअली है कौन? उनका मास्क इतना आइकॉनिक क्यों है? रीड रिचर्ड्स से उनकी इतनी नफरत क्यों है? वो साइंटिस्ट है, मैजिशियन है, किंग है, या सिंपली एक सुपर विलन? और सबसे इंपॉर्टेंट, मार्वल फैंस डॉक्टर डूम को थैनोस से भी ज्यादा डेंजरस विलन क्यों मानते हैं? बिकॉज डूम की स्टोरी पावर से स्टार्ट नहीं होती, उसकी स्टोरी स्टार्ट होती है विक्टर से। डॉक्टर डूम का रियल नेम है विक्टर वॉन डूम। और सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन क्लियर कर देते हैं, विक्टर कोई रैंडम इविल साइंटिस्ट नहीं है जिसने मंडे मॉर्निंग उठकर डिसाइड किया चलो आज दुनिया को कॉन्कर करते हैं। उसकी स्टोरी काफी ट्रेजिक है। विक्टर का जन्म फिक्शनल यूरोपियन कंट्री लातवेरिया में एक पुअर रोमानी फैमिली में हुआ था। उसके फादर वर्नर एक हीलर थे और उसकी मदर सिंथिया विचक्राफ्ट और मिस्टिकल आर्ट्स प्रैक्टिस करती थी। सिंथिया की लाइफ में उसके डिसीजंस का विक्टर पर बहुत ज्यादा डीप इंपैक्ट पड़ा। विक्टर ने बचपन में ही अपने दोनों पेरेंट्स को लूज कर दिया और यहाँ विक्टर के कैरेक्टर की फाउंडेशन बन जाती है। एक ब्रिलियंट बच्चा जिसके पास फैमिली नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, पावर नहीं है, और जिसने बहुत जल्दी सीख लिया कि अगर दुनिया तुम्हारे लिए फेयर नहीं होने वाली तो तुम्हें इतना पावरफुल बनना पड़ेगा कि दुनिया तुम्हारे अगेंस्ट जा ही ना सके। विक्टर को अपनी मदर का मिस्टिकल आर्टिफैक्ट्स मिलता है और वहीं से उसका इंटरेस्ट सिर्फ साइंस में नहीं, मैजिक में भी डेवलप होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज नॉर्मली मार्वल कैरेक्टर्स को हम कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, टोनी स्टार्क टेक्नोलॉजी, डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक, थॉर गॉडली पावर, रीड रिचर्ड्स साइंस। लेकिन डूम को कैटेगरीज पसंद ही नहीं है। उसे साइंस भी चाहिए, मैजिक भी चाहिए, पॉलिटिकल पावर भी, और इवेंचुअली पूरा कंट्रोल भी। लेकिन विक्टर वॉन डूम की स्टोरी में एक कैरेक्टर आता है जो उसकी लाइफ परमानेंटली चेंज कर देता है, रीड रिचर्ड्स, फ्यूचर मिस्टर फैंटास्टिक। विक्टर हायर स्टडीज के लिए अमेरिका जाता है और वहां उसकी मुलाकात होती है रीड से। अब इमेजिन कीजिए एक रूम में मार्वल यूनिवर्स के दो सबसे इंटेलिजेंट ह्यूमन बींग्स। ये फ्रेंडशिप होनी चाहिए थी, लेकिन ऑब्वियसली मार्वल है, थेरेपी की जगह राइवलरी मिलेगी। विक्टर और रीड के बीच में ऑलमोस्ट इमीडिएटली इंटेलेक्चुअल कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है बिकॉज विक्टर के लिए इंटेलिजेंट होना इनफ नहीं है, उसे स्मार्टेस्ट होना है, और रीड रिचर्ड्स का एग्जिस्टेंस ही उसके ईगो के लिए प्रॉब्लम बन जाती है। विक्टर एक मशीन डेवलप करता है जिसका पर्पस डायमेंशंस के बीच कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करना होता है। उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव अपनी मदर तक पहुंचना था। रीड विक्टर के कैलकुलेशंस देखता है और नोटिस करता है कि कुछ गलत है। वो विक्टर को वार्न भी करता है। विक्टर ऑब्वियसली वार्निंग इग्नोर कर देता है। एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होता है लेकिन मशीन एक्सप्लोड कर जाती है और विक्टर का फेस इंजर हो जाता है। अब यहाँ इस मोमेंट में डॉक्टर डूम के पूरे कैरेक्टर को एक्सप्लेन कर देता है। विक्टर क्या करता है? अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट नहीं, कैलकुलेशंस पे दोबारा चेक नहीं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है बिल्कुल भी नहीं, ही ब्लेम्स रीड रिचर्ड्स। और बस यही राइवलरी पर्सनल बन जाती है। रीड विक्टर के लिए सिर्फ एक कंपटीटर नहीं रहता, रीड एक रिमाइंडर बन जाता है, रिमाइंडर कि विक्टर वॉन डूम गलत भी हो सकता है और शायद दुनिया में एक ऐसा आदमी भी है जो उससे ज्यादा स्मार्टर भी हो सकता है। डॉक्टर डूम को डिफीट करना डिफिकल्ट है, लेकिन उससे ज्यादा डिफिकल्ट है डॉक्टर डूम से ये बुलवाना कि हाँ मेरी गलती है। बेसिकली ईगो लेवल मार्वल अनलिमिटेड। एक्सपेरिमेंट के बाद विक्टर अमेरिका छोड़ देता है। इवेंचुअली उसकी जर्नी उसे तिब्बत ले जाती है जहां वो मॉन्क्स के एक ग्रुप के साथ अपनी नॉलेज और स्किल्स को फर्दर डेवलप करता है और वहीं क्रिएट होता है उसका आइकॉनिक आर्मर, ग्रीन क्लोक, मेटल आर्मर और वो मास्क। विक्टर वॉन डूम डिसअपियर्स और दुनिया के सामने आता है डॉक्टर डूम। अब डूम के मास्क को सिर्फ एक सुपर हीरो कॉस्ट्यूम समझना गलत होगा। मास्क बेसिकली विक्टर के कैरेक्टर का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन है बिकॉज विक्टर अपना इम्परफेक्ट फेस दुनिया को दिखाना ही नहीं चाहता। एक्चुअली विक्टर किसी भी काइंड की इम्परफेक्शन एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता। उसके लिए डूम का आर्मर प्रोटेक्शन भी है, वेपन भी और क्राउन भी। ये ऑलमोस्ट एक अनाउंसमेंट है कि विक्टर वॉन डूम ऑर्डिनरी ह्यूमंस के रूल्स फॉलो नहीं करेगा और इवेंचुअली ये सिर्फ नाम या कॉस्ट्यूम नहीं रहता, डूम उसकी कंप्लीट आइडेंटिटी बन जाता है। अब ऑब्वियस सवाल, डॉक्टर डूम की पावर्स एग्जैक्टली है क्या? और यहाँ कैरेक्टर इंटरेस्टिंग से रिडिकुलस हो जाता है। सबसे पहले इंटेलिजेंस। डूम मार्वल यूनिवर्स का ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माइंड्स में से काउंट होता है। रोबोटिक्स, एडवांस वेपन सिस्टम्स, एनर्जी टेक्नोलॉजी, डायमेंशनल टेक्नोलॉजी,
टाइम रिलेटेड टेक्नोलॉजी तक डूम की स्टोरीज में आ चुकी है। उसका मोस्ट फेमस क्रिएशंस में से एक है डूम बॉट्स, बेसिकली रोबोटिक डुप्लीकेट्स ऑफ डूम। और डूम इन्हें इतना कन्विंसिंगली क्रिएट करता है कि कभी कभी हीरोज को ही नहीं, रीडर्स को भी डाउट हो जाता है कि जिस डूम को हम फॉलो कर रहे हैं वो एक्चुअल विक्टर है या नहीं। देन कम्स हिज आर्मर। डूम का आर्मर सिर्फ मेटल सूट नहीं है। डिफरेंट कॉमिक वर्जन्स में उसने डूम को सुपर ह्यूमन लेवल प्रोटेक्शन, एनर्जी अटैक्स, फोर्स फील्ड्स और मल्टीपल टेक्नोलॉजिकल एबिलिटीज प्रोवाइड की है। साउंड्स फैमिलियर राइट? हाँ, आयरन मैन से कंपैरिजन तो ऑब्वियस है, लेकिन डूम पर स्टोरी रुकती नहीं है बिकॉज डूम मैजिक भी यूज करता है, और वो बेसिक पार्टी मैजिशियन वाला मैजिक नहीं। विक्टर सीरियस मिस्टिकल नॉलेज रखता है। उसकी मदर का मैजिक के साथ कनेक्शन था और डूम ने खुद ओकल्ट और मिस्टिकल आर्ट्स डीपली स्टडी की है। डिफरेंट मार्वल स्टोरीज में कुछ एक्सट्रीमली हाई लेवल सॉर्सरर्स के साथ कंपीट या कोलैबोरेट कर चुका है। सो इमेजिन द प्रॉब्लम, आप टेक्नोलॉजी डिसेबल करोगे, मैजिक अवेलेबल है, मैजिक काउंटर करोगे, साइंस अवेलेबल है, दोनों हैंडल कर लिए तो कांग्रेचुलेशंस। अब आपको लैथवेरिया की आर्मी और डूम का ईगो भी हैंडल करना पड़ेगा। गुड लक, बिकॉज डूम सिर्फ सुपर हीरो विलन नहीं है, ही इज ऑल्सो द रूलर ऑफ एन एंटायर कंट्री। विक्टर इवेंचुअली लातवेरिया का रूलर बन जाता है और यहाँ डॉक्टर डूम बाकी मार्वल विलन से जेन्युइनली डिफरेंट फील होता है। लेक्स लूथर टाइप बिजनेसमैन नहीं, एलियन कॉन्करर नहीं, सीक्रेट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर नहीं। डूम लिटरली एक सॉवरेन नेशन का रूलर है। उसके पास डिप्लोमेटिक पावर है, रिसोर्सेज है, टेक्नोलॉजी है, आर्मी है, अपना कैसल है और ऑब्वियसली अपने फेस की स्टैच्यूज का भी शॉर्टेज नहीं है। लेकिन लातवेरिया डूम के कैरेक्टर को एक और इंटरेस्टिंग लेयर देता है। डूम अपने आप को इविल डिक्टेटर के फॉर्म में नहीं देखता, ही जेन्युइनली बिलीव्स ही इज द बेस्ट पर्सन टू रूल। उसके माइंड में इक्वेशन सिंपल है, ह्यूमन बीइंग्स सेल्फिश है, गवर्नमेंट्स इनकॉम्पिटेंट है, लीडर्स करप्ट है, वॉर होती रहती है, तो सोल्यूशन क्या है? डेमोक्रेसी इंप्रूव करो? नहीं। इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग बनाओ? नहीं। डूम का आंसर है मुझे रूलर बना दो, बिकॉज उसका बिलीफ है कि अगर विक्टर वॉन डूम कंट्रोल में है तो वर्ल्ड फाइनली ऑर्डर में होगा। और वही डॉक्टर डूम को इंटरेस्टिंग बनाता है, बिकॉज उसका अल्टीमेट मोटिवेशन सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं है। डूम वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, डूम वर्ल्ड को फिक्स करना चाहता है। तो फिर सब पूछेंगे कि प्रॉब्लम क्या है? उसके वर्जन ऑफ फिक्स में आपकी परमिशन रिक्वायर्ड ही नहीं है। और इसी फिलॉसफी का परफेक्ट ऑपोजिट है रीड रिचर्ड्स। रीड भी जीनियस है, रीड भी इंपॉसिबल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, रीड भी वर्ल्ड चेंजिंग टेक्नोलॉजी क्रिएट कर सकता है। लेकिन रीड और डूम में एक फंडामेंटल डिफरेंस है। रीड के पास डाउट्स है, डूम के पास सर्टेनिटी। रीड सीख सकता है वो गलत है, डूम के लिए गलत होना ऑलमोस्ट पर्सनल ह्यूमिलिएशन है। इसीलिए फैंटास्टिक फोर और डॉक्टर डूम की राइवलरी सिर्फ हीरो वर्सेस विलन नहीं है, इट्स टू फिलॉसफीज कोलाइडिंग। डूम रिपीटेडली प्रूव करना चाहता है कि वो रीड से सुपीरियर है, स्मार्टर है, मोर पावरफुल, बेटर लीडर, बेटर सेवियर, बेटर एवरीथिंग है। और आयरनी ये है कि जितना ज्यादा डूम रीड को डिफीट करने की ऑब्सेशन रखता है, उतना ही रीड उसकी लाइफ कंट्रोल करता रहता है विदाउट इवन ट्राइंग। रीड डूम का बिगेस्ट एनिमी इसलिए नहीं है क्योंकि रीड उसे पंच कर सकता है, बेन ग्रिम उसे बेटर पंच करेगा। रीड डेंजरस है बिकॉज रीड विक्टर के ईगो को डिफीट कर सकता है। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या डॉक्टर डूम कंप्लीटली इविल है? शॉर्ट आंसर, ही इज एब्सोल्युटली अ विलन। डॉक्टर डूम ऑथोरिटेरियन है, मैनिपुलेटिव है, पावर ऑब्सेस्ड है और अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए वो टेरिबल डिसीजंस ले सकता है। लेकिन कैरेक्टर इंटरेस्टिंग तब होता है जब मार्वल उसे सिर्फ वन नोट इविल मॉन्स्टर नहीं बनाता। डूम के अंदर ऑनर का एक ट्विस्टेड सेंस है। वो लातवेरिया के लिए जेन्युइन रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कर सकता है, कभी हीरोज के साथ काम भी करता है, कभी लार्जर थ्रेट के अगेंस्ट जेन्युइनली यूजफुल एलाई बन जाता है और कुछ स्टोरीज में उसके एक्शंस हीरोइक टेरिटरी तक चले जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम सेम रहती है, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड डूम। डूम हेल्प करेगा लेकिन डूम को एक्नॉलेज करो। डूम दुनिया बचाएगा लेकिन दुनिया को याद रहना चाहिए कि किसने बचाया। डूम पीस देगा लेकिन फ्रीडम का इनवॉइस बाद में आ सकता है। और इसीलिए डॉक्टर डूम का बेस्ट वर्जन वो है जहां आप कुछ सेकंड्स के लिए सोचते हो, वेट, इस बंदे की बात में पॉइंट तो है, और नेक्स्ट मोमेंट रियलाइज करते हो, ओके नहीं, इसको न्यूक्लियर कोड्स मत देना। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि डूम बस फैंटास्टिक फोर लेवल विलन है, तो मार्वल कॉमिक्स ने एक पॉइंट पर कहा, क्यूट। 2015 की सीक्रेट वॉर स्टोरी लाइन में मार्वल मल्टीवर्स कोलैप्स होने लगता है और इवेंचुअली रियलिटी के ब्रोकन पीसेस से एक वर्ल्ड फॉर्म होता है, बैटल वर्ल्ड। और बैटल वर्ल्ड का रूलर कौन? ऑफ कोर्स विक्टर, बट नॉर्मल विक्टर नहीं, गॉड एम्परर डूम। इस वर्जन में डूम इफेक्टिवली गॉड लाइक पावर पोजेस करता है और शैटर्ड रियलिटी के पीसेस पर रूल करता है। ये डॉक्टर डूम की अल्टीमेट फैंटेसी का ऑलमोस्ट परफेक्ट वर्जन है। फाइनली दुनिया लिटरली उसके कंट्रोल में है। ही इज नॉट आस्किंग टू बी ट्रीटेड लाइक अ गॉड, ही प्रैक्टिकली इज वन। लेकिन यहां भी डूम की सबसे इंटरेस्टिंग वीकनेस सेम रहती है, पावर की लिमिटेशन नहीं, कैरेक्टर की लिमिटेशन। विक्टर कितनी भी पावर गेन कर ले, वो अपने इनसिक्योरिटी,
प्राइड और रीड रिचर्ड्स के साथ ऑब्सेशन से कंप्लीटली एस्केप नहीं कर पाता एंड दैट इज व्हाई डूम वर्क्स। अगर आप किसी नॉर्मल विलन को गॉड लाइक पावर्स दे दो वो स्ट्रॉन्गर विलन बन जाता है, डॉक्टर डूम को गॉड पावर्स दो और वो बेसिकली अपनी पर्सनालिटी का फाइनल एग्जाम देने लगता है। बट डूम का बिगेस्ट वेपन इन सबसे भी ज्यादा डेंजरस है हिज विल। विक्टर जेन्युइनली बिलीव करता है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और वर्स्ट पार्ट काफी सिचुएशंस में वो एक्चुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता भी है। ये डिल्यूजन और कॉन्फिडेंस का डेंजरस कॉम्बिनेशन है। अगर कोई स्टूपिड पर्सन कहे कि मैं दुनिया का ग्रेटेस्ट लीडर हूं तो आप इग्नोर कर सकते हो। अगर विक्टर वॉन डूम कहे तो प्रॉब्लम यह है कि वो 5 मिनट बाद ही टाइम मशीन बनाकर एविडेंस भी ला सकता है एंड दैट्स कंसर्निंग। डूम इम्पॉसिबल सिचुएशन देखता है और उसका रिएक्शन यूजुअली ये नहीं होता कि ये पॉसिबल नहीं है, उसका रिएक्शन ये होता है कि डूम के लिए पॉसिबल है। और हाँ, वो खुद को थर्ड पर्सन में रेफर करता है। और अब आते हैं उस रीजन पर जिसकी वजह से डॉक्टर डूम सडनली मेन स्ट्रीम एमसीयू ऑडियंस के लिए इतना इंपॉर्टेंट हो गया है। मार्वल स्टूडियोज ऑफिशियली कंफर्म कर चुका है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर विक्टर वॉन डूम प्ले कर रहे हैं, नॉट टोनी स्टार्क, नॉट ऑफिशियली एन इविल आयरन मैन, नॉट ऑफिशियली टोनी का वेरिएंट विक्टर वॉन डूम। और ये डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है। मार्वल ने एवेंजर्स डूम्सडे को दिसंबर 18, 2026 के लिए स्केड्यूल किया है। अब ऑब्वियसली कास्टिंग की वजह से थ्योरीज इनफाइनाइट है। टोनी स्टार्क कनेक्शन होगा, मल्टीवर्स एक्सप्लेनेशन होगा, सेम फेस का रीजन स्टोरी में एक्सप्लेन किया जाएगा। ये सब पॉसिबल डिस्कशन है, लेकिन करंटली इन थ्योरीज को कंफर्म्ड फैक्ट ट्रीट करना गलत होगा। ऑफिशियली हम इतना ही कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर इज प्लेइंग विक्टर वॉन डूम। और पर्सनली मुझे यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग चीज कास्टिंग का मेटा एंगल लगता है, बिकॉज टोनी स्टार्क और विक्टर वॉन डूम के बीच कुछ फैसिनेटिंग सिमिलैरिटीज है। दोनों जीनियस है, दोनों में मैसिव ईगो है, दोनों के आर्मर है, दोनों इन्वेंटर्स है, दोनों को लगता है कि वो रूम के स्मार्टेस्ट पर्सन है, लेकिन उनकी जर्नीज ऑलमोस्ट ऑपोजिट डायरेक्शंस में जा सकती है। टोनी स्टार्क की एमसीयू जर्नी ग्रेजुअली ये लर्न करने की थी कि सब कुछ उसके कंट्रोल में नहीं हो सकता। अल्ट्रॉन को क्रिएट करने के बाद उसने कंट्रोल करने की कॉन्सिक्वेंसेस देखी, सिविल वॉर में रिस्पॉन्सिबिलिटी का कंफ्लिक्ट देखा और एंड गेम में फाइनली अपने आप को बिगर कॉज के लिए सैक्रिफाइस किया। विक्टर वॉन डूम की फिलॉसफी क्या है? ऑलमोस्ट रिवर्स, सब कुछ मेरे कंट्रोल में होना चाहिए। टोनी पूछता है मैं दुनिया को कैसे प्रोटेक्ट करूं? डूम का क्वेश्चन हो सकता है दुनिया को प्रोटेक्ट करने का डिसीजन मेरे अलावा कोई और क्यों ले? और अगर मार्वल इस कॉन्ट्रास्ट को प्रॉपर्ली एक्सप्लोर करता है देन आरडीजे कास्टिंग सिर्फ शॉक कास्टिंग नहीं रहेगी, इट कैन एक्चुअली बिकम थीमेटिकली फैसिनेटिंग। बट अगेन ये इंटरप्रिटेशन है, कंफर्म्ड एमसीयू स्टोरी लाइन नहीं है। और इसीलिए डॉक्टर डूम को सिर्फ मार्वल का नेक्स्ट थैनोस बोलना मुझे लिमिटिंग लगता है। डूम को थैनोस 2.0 होने की जरूरत ही नहीं है। थैनोस एक कॉस्मिक वॉरलॉर्ड था, उसका थ्रेट स्केल एनॉर्मस था, बट डूम डिफरेंट काइंड का विलन हो सकता है बिकॉज डूम एक साथ साइंटिस्ट है, सॉर्सरर है, किंग है, पॉलिटिशियन है, इन्वेंटर है, फैंटास्टिक फोर का पर्सनल एनिमी है और जरूरत पड़ने पर एवेंजर्स लेवल थ्रेट भी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, डूम हीरो बनना चाहे तो वो हीरो लेवल काम भी कर सकता है। प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए दुनिया बचाना भी इवेंचुअली प्रूफ बन सकता है कि दुनिया को उसी के कंट्रोल में होना चाहिए। दैट इज मच मोर इंटरेस्टिंग देन मैं इविल हूं therefore planet एक्सप्लोर कर दूं। तो वो इज डॉक्टर डूम। विक्टर वॉन डूम एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट है, पावरफुल सॉर्सरर है, लातवेरिया का रूलर है, रीड रिचर्ड्स का ग्रेटेस्ट राइवल है और मार्वल हिस्ट्री का मोस्ट डेंजरस विलन्स में से एक है। बट नन ऑफ दोस डिस्क्रिप्शंस इंडिविजुअली डूम को फुली एक्सप्लेन नहीं करती। डॉक्टर डूम एक्चुअली एक सिंपल कॉन्ट्राडिक्शन है, एक आदमी जो जेन्युइनली दुनिया को बेटर बना सकता है, लेकिन उसका ईगो उसे एक्सेप्ट ही नहीं करने देता कि दुनिया उसके बिना भी एग्जिस्ट कर सकती है। He doesn't simply want power, he want validation। प्रूफ की रीड रॉन्ग था, प्रूफ की दुनिया को डूम की जरूरत है और शायद इसीलिए डॉक्टर डूम का स्केरियस्ट वर्जन वो नहीं है जहां वो दुनिया डिस्ट्रॉय कर सकता है, स्केरियस्ट वर्जन है जहां वो दुनिया बचा देता है और फिर क्वाइटली पूछता है अब रूल कौन करेगा। अब मुझे जेन्युइनली ये जानना है, आप एमसीयू में कंप्लीटली कॉमिक एक्यूरेट विक्टर वॉन डूम देखना चाहोगे या रॉबर्ट डाउनी जूनियर की कास्टिंग को जस्टिफाई करने के लिए टोनी स्टार्क के साथ कोई डीपर कनेक्शन भी होना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताओ। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बिकॉज डूम के केस में तो अभी हमने मास सिर्फ उठाया है, पिक्चर अभी बाकी है।